जी साथियों को नवबधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी एक्ट 2026 की। क्या है ये यूजीसी एक्ट 2026 और क्यों इसे लाया गया। इस एक्ट का इस देश के अंदर क्यों विरोध किया जा रहा है और कौन लोग हैं जो इस एक्ट का विरोध कर रहा है। पिछले 10 सालों से सरकार के द्वारा इस पर रिसर्च की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन के अनुरूप संसदीय समिति बनाकर जिसमें 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के थे और 7 सांसद जो विपक्ष के थे, दिग्विजय सिंह इसको लीड कर रहे थे। ऐसे तमाम बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में रिसर्च करने के पश्चात एक रिपोर्ट सौंपी गई और यूजीसी की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखने के पश्चात एक लंबे रिसर्च के बाद यूजीसी ने एक नया कानून बनाया जिसी को यूजीसी एक्ट 2026 नाम दिया गया है। इससे पहले यूजीसी ने 2013 में भी इस प्रकार का एक कानून बनाया था, लेकिन वो वर्तमान समय में कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। और हम देख रहे हैं कि बरसों से 2017 में रोहित वेमुला का केस आपको याद होगा, जिसने विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हुए एक रिसर्चर होने के बाद भी जातीय आधार पर उत्पीड़न को झेलते हुए सुसाइड कर लिया था। पायल तडवी का नाम भी आपने सुना होगा, जो महाराष्ट्र के अंदर एक डॉक्टर होते हुए जो रिसर्च कर रही थी, अपनी डिग्री कर रही थी और उसने कॉलेज के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान को ख़त्म कर दिया था। ऐसे तमाम उदाहरण थे जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन देनी पड़ी सरकार को कि सरकार इस पर एक अच्छा कानून बनाए, जिसके कारण SC ST OBC के बच्चों के साथ होने वाले जातीय उत्पीड़न, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समझ से परे हैं, वो इसका कोई कारण नहीं बता रहे हैं कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। 2013 का इक्वलिटी जो कानून था उसके अंदर केवल SC और ST के बच्चे ही एक कॉलेज के अंदर कंप्लेन कर सकते थे। एक कमेटी बनाई जाती है और उसका जो मुखिया होता है, जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है, वो वाइस चांसलर होता है या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। ये पहले से परंपरा थी, लेकिन अब इसको मजबूत कर दिया गया है। अब इसके अंदर उत्पीड़न का शिकार होने वाले SC ST के बच्चे ही नहीं, OBC के बच्चों को भी शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर अब जनरल कास्ट के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है, जो बच्चे EVS के थ्रू वीकर सेक्शन का लाभ लेकर कॉलेज में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर तमाम महिला वर्ग को शामिल कर लिया गया है, जो महिलाएं, जो बालिकाएं हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। इसके अंदर सभी तमाम स्टाफ को भी शामिल कर लिया गया है। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 10 सदस्य एक कमेटी हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में बनाई जाएगी, जिसका हेड वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा या वाइस चांसलर होगा, उसके नेतृत्व में समिति काम करेगी। और समिति में SC ST OBC और महिला वर्ग और 2 स्टूडेंटों को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी प्रोफेसर्स उसी विश्वविद्यालय के होंगे, उसी कॉलेज के होंगे और ये कमेटी तय करेगी कि शिकायत सही है या गलत है। यदि कोई गलत शिकायत पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। और समिति यदि ये मान लेती हैं कि ये शिकायत सही है तो उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार के कठोर कानून बनाना समाज के हितकर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो न जाने क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस नियम के तहत विश्वविद्यालय में होने वाले प्रवेश को कम या ज़्यादा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसमें केवल और केवल किसी भी बच्चे छात्र के साथ या किसी भी स्टाफ के साथ यदि जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रोकने का एक प्रयास है। शायद इसका किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कई आधार पे होता है, जरूरी नहीं जाति के आधार पे हो। कोई विकलांग कोटे से आया है तो विकलांगता के आधार पर भी उसका उत्पीड़न हो सकता है, उसका उपहास उड़ाया जा सकता है। कोई महिला विधवा कोटे से यदि आई है तो उसको ये कहकर उत्पीड़ित किया जा सकता है कि तुम तो विधवा कोटे के कारण से कम अंकों में भी प्रवेश कर गई हो। कोई बालक विकलांग है तो विकलांगता के आधार पर भी उसका उपहास उड़ाया जा सकता है, उसका उत्पीड़न किया जा सकता है, उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, क्योंकि कम अंकों के आधार पर उसे स्थान मिलता है। तो कहने का तात्पर्य हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है और ये ऐसी व्यवस्था है जो मील का पत्थर साबित होगी। हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं हर साल कि विश्वविद्यालयों के अंदर बड़े बड़े रिसर्चर, पीएचडी होल्डर जो बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ उत्पीड़न होता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या उनके वर्ग विशेष को लेकर के। तो इसे रोकने का एक भरसक प्रयास सरकार का है, यूजीसी का है, और ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही इस कानून को बनाया गया है। विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिसर्च के बाद इसको तैयार किया है और लागू किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया और 15 जनवरी 2026 से संपूर्ण देश के विश्वविद्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है। और इसे स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालय इसे लागू नहीं करता है और किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में यदि इस प्रकार का उत्पीड़न पाया जाता है और साबित हो जाता है तो यूजीसी उसकी ग्रांट को बंद कर सकता है, उस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर सकता है। तो आए हम सब इसके समर्थन में खड़े हुए। आप चाहें तो इसका गजट नोटिफिकेशन गूगल पर सर्च करें और उसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ें। हमने इसको कई बार पढ़ा है और इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इस देश के संसद के द्वारा जो संस्तुति की गई हैं, जो रिपोर्ट दी गई, उसके आधार पर जो यूजीसी ने कानून बनाया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप इसे तैयार किया गया है, ये सर्वोच्च कानून है। इस कानून को यदि सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आने वाले 10 साल में हम ये देख पाएंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की आत्महत्या को हम रोक पाएंगे। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें अपनी इस कानून की जो कमियां हैं उसे उजागर करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। भीड़ का एक हिस्सा बनकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, उन महिलाओं के हित में है, उन बच्चों के हित में है जिनके साथ बरसों से शोषण होता रहा है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उनके वर्ग के आधार पर, उनकी विकलांगता के आधार पर या उनके विकर सेक्शन होने के आधार पर जो उत्पीड़न जारी है, होता रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। उन्हें रोकने का सरकार का कुछ कहीं हद तक एक प्रयास है कि किसी न किसी प्रकार से इस पर रोक लगाई जा सके। हम सब इसका समर्थन करते हैं और जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं आया है वो इसे एक बार डाउनलोड करके गूगल पर पढ़ सकता है। हो सकता है उसकी जो गलतफहमी है वो दूर हो सके। तो आए हम सब यूजीसी एक्ट 2026 का समर्थन करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें। इसके अंदर जो एक्ट, जो विविधताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, इसके लाभ लोगों को समझाने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर से सरकार को और यूजीसी ग्रांट कमीशन को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने उन कमज़ोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का मजबूत कानून देश के अंदर लागू किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहते हैं। आए हम सब इस कानून का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।